तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तब भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी गर्भगृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो। सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे। बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण तीनों चौसर क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा जैसी चल रही थी तो बीच बीच में तो खूब आनंद हो रहा था, इतने तन्मय हो गए क्रीड़ा में, तभी सब पटरानियों ने कहा अब ये खेलने में व्यस्त हैं, चलो यहां से अब कथा सुनेंगे जाकर के। जैसे तीनों व्यस्त हो गए, सब पटरानियां जाकर के वहां कथा सुनने लगी। यहां क्रीड़ा करते करते सुभद्रा जी, चंचल है ना उनका स्वभाव, सुभद्रा जी बोली सबरी भाभी कहां चली गई? भैया दाल में कुछ काला है, ये हम सबको खेल में बैठा के सबरी भाज गई, एक भी नहीं है यहाँ पे। ठाकुर जी बोले दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है हमें तो, जल्दी चलो। और तीनों महाराज ढूंढने लगे कहां हैं सब। ढूंढते ढूंढते तभी ऐसा एक सभागृह था, उस सभागृह में जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सामने आसन पर भावावेश में श्री रोहिणी मैया विराजमान है और रुक्मणी आदि 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं, सबके नेत्र बंद हैं, बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत रोका दोनों को, बोले रुको, कथा चल रही है और कथा में भी ब्रज लीला चल रही है, हम लोगों ने कहीं अंदर प्रवेश किया तो विक्षेप हो जाएगा, कथा में भाव में विक्षेप हो जाएगा। ठाकुर जी पीछे ही खड़े हो गए, दूर ही खड़े हो गए और वहीं खड़े खड़े सुनने लगे अपनी लीला। लीला सुनते 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 ठाकुर जी को भी भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया, श्री बलराम जी को भी भाव आ गया और भाव की चरम स्थिति पार होने लगी, प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और सुभद्रा जी, बलराम जी